मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गाइस, ये लाइनें आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होंगी और उसको सुन के ये अंदाजा लगा दिया होगा कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन एक मछली ऐसी है जो कि इन लाइनों को गलत साबित करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक मछली ऐसी है जो कि बिना पानी के ना सिर्फ जिंदा रह सकती है, वो जमीन पे चल भी सकती है और पहाड़ों पे चढ़ भी सकती है। ओह माय गॉड, उस मछली का नाम है क्लाइंबिंग गौरामी, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये मछली जमीन पे चल सकती है, बिना पानी के जिंदा रह सकती है और उसके पीछे का रीजन है इसके गिल्स इस तरह से डेवलप्ड हुए हैं कि ये बाहर ह्यूमन के जैसे सांस ले सकती है, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है ना ये अमेजिंग फैक्ट। व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है, ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना। आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवरबोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है और इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। एक तरफ है सुपर ग्लू, जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है, और एक तरफ है टेफ्लॉन, जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की दो लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, दो टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइस, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया। जोरदार मोहम्मद रफी, इनके गाने आज भी बहुत ही ज्यादा सदाबहार हैं, पर आज के यूथ से ये कम ही उम्मीद है कि वो इनके गाने सुनते होंगे क्या। लेकिन जब मैंने 23 वर्षीय केरला के रहने वाले सौरभ किशन की आवाज सुनी और उसने जब मोहम्मद रफी के गाने गाए तो मुझे वो लेजेंडरी मोहम्मद रफी की याद दिला गए। गाइस, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज सुनिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सौरभ 5th ईयर के MBBS के स्टूडेंट हैं, जिनको इंटरनेट पे उनकी वीडियो वायरल होने के बाद लोग छोटा रफी भी कहते। 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और
उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।